हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्वी कैंपस। तो आज फिर एक नए सवालों के साथ आया हूँ। हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा सवाल जिसमें लोग बेसिक से करते हैं, और मेरा हर बार की तरह एक ही बात कि बेसिक से इसको सॉल्व करना हटाइए और लॉजिक से बनाइए, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल है कि 44,500 रुपए के एक भाग को 15% प्रति अर्धवार्षिक ब्याज की दर से दिया गया था, ठीक है। जबकि शेष भाग को एक साल बाद 80% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है, ठीक है। अच्छी बात है। पहले भाग को उधार देने के समय के 4 वर्ष बाद दोनों भागों पर प्राप्त ब्याज का अनुपात 10:3 है। तो बोला गया कि 18% दर पर कितना भाग उधार दिया गया था। चलिए, सवाल में कुछ नहीं है, जस्ट हम लोग इसको भी रेशियो से ही सॉल्व करेंगे। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट कैसे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी का जो फॉर्मूला होता है बहुत कुछ बताता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का एक बच्चे बच्चे को भी पता है क्या होना चाहिए, P/R/T/100, है ना। ये आपका क्या कांस्टेंट होता है, 100 कांस्टेंट होता है। अब सवालों में देखिए कि क्या कोई और भी टर्म कांस्टेंट गिवन है, क्या नहीं, कोई भी टर्म आपका कांस्टेंट नहीं है। लेकिन हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, पी का वैल्यू। मतलब कि जो 18% के रेट से दिया गया था जो भी पैसा, जैसे कि किसी के पास 44,500 रुपया है, ठीक है, और इसको दो भाग में दिया गया। सपोज मैं मान लेता हूँ P1 और P2 में, दो भाग में दिया गया। पहला भाग पर दिया 15% पे अर्धवार्षिक रेट दिया, मतलब कि हर 6 महीना पे जो बंदा वो देता था वो 15% का रेट दे रहा था। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि एक साल में कितना रेट देता होगा, तो 15 टू 13 यानी कि कितना हो जाएगा। यानी कि एक साल में जो रेट आपका दे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस वन, क्या हो जाएगा, 30%। और सेकंड कंडीशन में गिवन है कितना, जो रेट आपका गिवन है सेकंड कंडीशन में, जो आपका P2 दिया गया वो दिया गया था 18% के रेट पर, ठीक है। ये आपका दो चीजें यहाँ से कंक्लूजन आपका आया। अब ये देखिए कि हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो प्रिंसिपल निकालना है, यानी P1 और P2 का वैल्यू निकालना है कि किस रेट पे आपको दिया गया था 80% वाला पैसा को, ठीक है। एक बार देखता हूँ, अगर मुझे पी का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो देखिए यहाँ पे अब डिलीट कर देता हूँ, ये सब सब मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। मेरा बस फोकस होना चाहिए इस पी पे। अगर मैं पी का वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो पी जो किस पे डिपेंड करना चाहिए, पी डिपेंड करेगा किस पे, पी डिपेंड करेगा सिंपल इंटरेस्ट और आरटी पे, होगा या नहीं। इस फॉर्मूला के अनुसार क्या ये हमारा फाइंड आउट होगा, क्या बताइए, थोड़ा सोचिएगा। तो बिल्कुल देखिए, पी का वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट ऊपर ही रह जाएगा और ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा आरटी, यानी पी डिपेंड्स ऑन एसआई अपॉन आरटी। अब देखिए, हम लोग को क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को आरटी से डिवाइड ही तो करना है ना। बस सवाल खत्म हो गया। ये जहां पे पहचान गए सवाल आपका यहीं पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रहा P1 और P2, क्योंकि मैंने मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि 44,500 को मैंने दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 और P2। इस पे जो दिया गया 15%, 6 महीना पर 15%, यानी एक साल में 30%। 30% रेट आपका इस पे दिया गया, और इस पे रेट कितना दिया गया था, 18%, ठीक है, 18%, ठीक है। अब आप ये देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड करना है, सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड करना है आरटी से, तो हमारा पी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, पहला का अगर मैं देखूं तो चार, अच्छा ये एक चीजें और देखिए, टोटल समय गिवन है 4 साल, मतलब 4 साल बाद उसको प्राप्त राशि का अनुपात आपको दिया गया 10:3। यानी कि जो पहला जो राशि पर दिया गया था, यानी जो 15% के अर्धवार्षिक पर दिया गया था, यानी जिसका रेट आपका 30% था, इसको 4 साल के लिए उधार पर दिया गया या नहीं, क्योंकि 4 साल के अंत में आपका ये 10, ये जो भी आप मानेगा बेसिस से करते तो क्या मानते हैं, 10x और 3x मानते हैं ना। तो आपका ये क्या हुआ, 10 यूनिट जो है वो 10 साल के बाद का आपका शो हो रहा है। तो चलिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका आया, 10 अपॉन आर टी, आर कितना है, आर हो जाएगा 15 टू जा
30%, क्योंकि हर 6 महीना पर 15%, तो एक साल का, क्योंकि रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन 1 ईयर। ओके, तो ये हो जाएगा 30% इंटू समय कितना है, समय है 4 साल, क्योंकि 15% के रेट पर जो दिया गया था वो 4 साल बाद के बैलेंस को बताया गया कि 10:3 आपको पैसा मिला था, जिसपे 15% 18% पे रेट पर दिया गया था, यानी इसका समय है 4 साल, यानी कि 4 यूनिट। जस्ट इस बेसिस पे मैं पुट कर रहा हूँ SA/RT। फिर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है P2 का, तो 3 यूनिट, तो 3 यूनिट अपॉन RT। रेट कितना था 18%, तो 18% इंटू टी कितना है। अब आप ये बताइए 18% वाला यानी P2 के बारे में क्या बोला गया है, P2 के बारे में बोला गया कि एक साल बाद, मतलब जब ये 50% उधार दिया गया था उसके एक साल बाद, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 44,500 रुपया थे। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होता है समझने में। मैंने इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, P1 और P2 में, और अभी जो समय है वो है 2022, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि 4 साल बाद, यानी कि 2026 में मुझे पैसा मिलेगा 10:3 के रेशियो में मिलेगा। ओके, तो 10:3 के रेशियो मिलेगा, तो पहला जो 15% वाला था ये तो मैंने क्या कर दिया, ये मैंने दे दिया, यानी 30% के रेट से मैंने दे दिया, यानी कि 4 सालों के लिए, यानी यहाँ पे समय कितना हो गया 4 साल। लेकिन P2 को, यानी जो दूसरा बैलेंस था, मतलब 40,500 रुपया का एक एक पार्ट मैंने P1 दे दिया, दूसरा P2 जो दिया वो इसके एक साल बाद दिया, यानी कितना में दिया 2023 में दिया, और किसी को मैं दिया तो 2026 में ही तो मैं निकालूंगा ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल बाद हम लोग को 10:3 मिला है। तो कितना साल हुआ 23 से 26, कितना साल हुआ, क्या 3 साल हुआ है क्या, तो इसलिए यहाँ पे 3 साल। तो ये जब छोटी सी बातें थी जो मैंने यहाँ पे क्लियर करने का कोशिश में किया हूँ। बस सवाल आपका यहीं पे खत्म हो चुका है, 3 से 3 कट गया। और किसी भी रेशियो को अगर डिवाइड करना है तो हम लोग जस्ट क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज्यादा माथा पच्ची क्यों करना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपको डिवाइड कर देगा। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 10 जा 180, और कितना हो जाएगा 4 12, यानी कि 120। किससे कटेगा, तो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 3:2 का आपका P1 और P2 का रेशियो आया। मतलब यहाँ पे आपका यूनिट में कितना टोटल है 5 यूनिट, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना था हमारा 44,500। 44,500 वैल्यू किसका निकालना है 80% वाला, 80% वाला का वैल्यू कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 5 8 40, 4 9 45 0 0, यानी कितना आपका आ जाएगा 0 0 9 18 8 16 17, यानी 17,800 रुपया, 17,800 रुपया डी ऑप्शन। अब बात आएगा कि सर ये तो बहुत लगा कि ये लंबा है, तो ये लंबा नहीं है, मैंने आपको समझाया एक ही बात है इसलिए आपको ज्यादा लगा। मैं आपके जगह पर होता तो कैसे करता, तो वो भी थोड़ा देख लीजिए कि अगर होता तो मैं क्या करता। मैं जस्ट ये देखता कि कोई भी कांस्टेंट नहीं है सिर्फ 100 के अलावा, यानी P जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा क्या SI/RT पे। तो मैंने देखा कि 10 है, 10 और ये 15 दूनी 30 है, और ये कितना हो जाएगा 30 × 4 यानी 120 है, यानी पहला में आपका कितना आ जाएगा 10/120, और आपका ये आ जाएगा। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही तो कैलकुलेशन है ना, बाकी तो मैंने आपको थ्योरी के फॉर्म में आप लोगों को समझाया कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये मेथड बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये भले ही एक सवाल है, लेकिन अब आप ऐसा सैकड़ों सवाल कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी सवाल अगर आप बनाते हैं तो उसके फॉर्मूला पर जरूर नजर दौड़ाइएगा, देखिए कोई कॉन्स्टेंट है या नहीं, और आप रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करके आप सवालों को बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और आपको मिलते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के वीडियो में।